ऐसी जातियों को एक वर्ग में अनुसूचित जाति वर्ग बनाने का काम किया गया था। लेकिन आज अब उसमें उपवर्गीकरण करके फिर से आपस में फूट डालने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, आज इस बात का विरोध इस देश के अंदर में अगर कोई कर रही है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कर रही है, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देती। 341 अनुच्छेद 341, 342 में जो प्रावधान रखा गया है उस प्रावधान के आधार पर ये वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें क्रीमी लेयर नहीं लाया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने जबरदस्ती ऐसा फैसला निर्देश जारी करने का काम किया गया है, ये संविधान के विपरीत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने इसका प्रेस के माध्यम से विरोध प्रकट किया और देश के सरकार को आगाह किया कि सरकार तत्काल सत्र बुलाए, विशेष सत्र बुला करके सदन में एक विधेयक पारित करे और उस विधेयक में 9वीं सूची में, संविधान के 9वीं सूची में आरक्षण को डालने का काम करे। क्योंकि साथियों, संविधान संशोधन करके संविधान के 9वीं सूची में अगर आरक्षण को डाल दिया जाए तो फिर इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का ये मनसा है, लेकिन इस मनसा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्याम टंडन जी ने प्रदेश कमेटी के तमाम सारे पदाधिकारियों को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली इस बात की जागृति देने के लिए, फैलाने के लिए आज निकले हुए हैं। खास करके जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके लिए मंडल आयोग के आधार पर 27% उनको हिस्सा मिलना चाहिए था। पिछले भूपेश सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक लाया कि भाई छत्तीसगढ़ में हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन उसी कांग्रेसी लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर उसका विरोध करते हुए याचिका दायर कर दी और एक तरफ राज्यपाल को जब उसमें दस्तखत, विधानसभा में विधेयक बन गया, लेकिन वो तो फाइनल तब होगा जब राज्यपाल उसमें दस्तखत करेंगे। राज्यपाल के पास भेजा गया तो राज्यपाल ने उसमें दस्तखत नहीं किया। मैं अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो सोचो और विचार करो। देश को आजाद हुए 76-77 साल हो गया, संविधान को लागू हुए 74 साल बीत गया और इन 74 वर्षों में आपको आज तारीख तक आपके हिस्सा नहीं मिली, आपके भागीदारी नहीं मिली। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने आपके साथ धोखा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, आप पता लगा लीजिए इस देश के अंदर में पिछड़े वर्गों के साथ किस तरह से कांग्रेस की हुकूमत ने धोखा देने का काम किया। अगर इस देश के अंदर में 1977 में जनता पार्टी आई और जनता पार्टी ने मंडल आयोग का गठन किया, लेकिन जब मंडल आयोग 1990 में लागू होने की बात हुई, बीपी सिंह जी ने जब इसको लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक कमंडल उठा लिया और गुजरात से एक आंदोलन का शुरुआत किया, जय जय श्री राम अयोध्या धाम कहते हुए। तो पिछड़े वर्गों के हक को लागू करने के बजाय उसको दबाने के लिए, दफनाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करके पिछड़े वर्गों को, उनके अधिकारों को दबाने का काम किया गया। मेरे दोस्तों, हम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, भाग्य के नाम पर, भगवान के नाम पर चले जाते रहे, लेकिन अपने हक और अधिकार की बात को नहीं समझ पाए। और आज भी आपको मालूम होना चाहिए, पिछड़े वर्ग की जब मुख्यमंत्री इसी प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल बना
तो बनने के बाद एक दिखावटी तरीके में विधेयक तो लाया, लेकिन 5 साल कार्यकाल कांग्रेस का गुजर गया, लेकिन मंडल आयोग छत्तीसगढ़ में लागू करने का काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये घोड़ा तो है, दौड़ने वाले तो हैं, लेकिन इसकी लगाम किसी और के हाथ में है। चाहे आज जो मुख्यमंत्री है, क्या साय विष्णुदेव साय लगता आपको है, आदिवासी समाज का बेटा है, घोड़ा हमारा है, लेकिन लगाम यहाँ तो मोदी और मनमोहन सिंह के, क्या बोलते हैं, मोहन भागवत के हाथ में है। जब वो लगाम खींचेंगे उसके हिसाब से दौड़ेंगे। यही नतीजा है। जगदलपुर में आदिवासी नक्सलवाद के नाम पर काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और आज वहां का लोहा जापान जा रहा है 8 आना किलो में, और आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से। जिस जगह की धरती में लोहा का भंडार है, आप जाके देखिए आदिवासियों की हालत। आज भी उनके पास पहनने को सही कपड़ा नहीं, रहने को सही मकान नहीं, खाने को सही अन्न नहीं, गांव में बिजली नहीं, पीने को पानी नहीं, स्कूल नहीं, स्वास्थ्य सही नहीं, गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं, और आए दिन एक तरफ पुलिस की गोली से, दूसरी तरफ नक्सलियों की गोली से मारा कौन जा रहा है? आदिवासी। चाहे कोहड़ा गिरे तलवार में या तलवार गिरे कोहड़ा में, कटना तो कोहड़ा को ही है। आज आदिवासी इसी तरह से कट रहा है। मेरे दोस्तों, क्यों कट रहा है? दूसरी तरफ सरगुजा में भी यही हालत, आदिवासियों को हस्तों अरण्य के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। अभी आप आदिवासियों की हम बात करते हैं, सतनामियों की क्या हाल है? हमारे सतनामी भाई सतनाम के नाम पर, गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ के नाम पर बड़े भावुक होते हैं, आंदोलित होते हैं, वो अपने स्वाभिमान का प्रतीक समझते हैं। क्या ये पहली बार है जब गुरौतपुरी में, जब अमर गुफा में 2 जय स्तंभ को काटा गया? ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। इसके पहले धर्मपुरा में भी हुआ, तब तो यहाँ सरकार रमन सिंह की थी। आज यहाँ पर सरकार, धर्मपुरा में जो हुआ कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश की सरकार थी। आज जब बीजेपी की सरकार है तो फिर यहाँ पर 2 जय स्तंभ काटा गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे सत्तानी समाज के नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे बुद्धिजीवी लोगों, धर्म के नाम पर अंधभक्ति में आपको भटकना नहीं चाहिए। मरने के बाद ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। इसी जीवन में आपको जो कुछ मिलना है वो इसी जीवन में आपको मिलना। आज धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आपके आस्था का दुरुपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर आपकी भावनाओं को भड़काया जाता है। अगर गिरौदपुरी का घटना घटा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार में दम है तो सीबीआई जांच करा कर देखे। ये सिर्फ 2 गुरु परिवार के, 2 गुरुओं की आपसी राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि एक गुरु कांग्रेस का नेता, एक गुरु कांग्रेस का नेता इस बार हार गया, चुनाव नहीं जीता। रुद्र कुमार जी चुनाव नहीं जीते। दूसरा जीत गया बीजेपी वाला, जो कल तक सतनाम कहते थे, आज वो जय जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। तो आज खुशवंत दास जी वहां का विधायक बन गया, और झगड़ा किस बात का? गिरौदपुरी में अपने वर्चस्व जमाने, गिरौदपुरी का अपना वर्चस्व कायम करने का। कहीं न कहीं इन दोनों के आपसी कांग्रेसी और बीजेपी विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई का मामला, गिरौदपुरी का जय स्तंभ काटा गया, और उसकी भावनाओं को भड़काकर जब समाज स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए बड़ौदा बाजार में जब इकट्ठा हुआ, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता घुस गए उसमें। आज आपको मालूम होगा, कांग्रेस का विधायक जेल के अंदर में है, बड़ौदा बाजार कांड में
वहां पर जो विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी संगठन है कांग्रेस का, उसके नेता जेल के अंदर में है। मैं पूछना चाहता हूं, इन नेताओं का वहां क्या काम था? समाज के लोग अपनी आवाज उठाते रहते, अपनी लड़ाई लड़ते रहते। ऐ मेरे सत्तानी समाज के लोगों, कब तक आंखें बंद रखोगे? कब तक कान बंद रखोगे? कब तक अपने विवेक बंद रखोगे? जागो, सोचो, विचार करो। ये सिर्फ राजनीतिक एक लड़ाई है, इनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र शिकार सतनामी समाज हो गया। मार खाए गंगू, मार खाए गुड़ खाए गंगू और मार खाए टुकना। गुड़ खा गए राजनीति करने वाले, राजनीति करके चले गए और मार कौन खा रहे? टुकना। सतनामी मरते दम तक मार खाए, इतनी बुरी तरह से मार खाए हैं कि आज वो जेल में भी है ना, और जेल से भी निकल के आएंगे तो मैं आपको कहता हूं उनका जीवन मरे जैसा होगा। जिंदा रह करके भी वो जी नहीं पाएगा। ऐसे इनके नस तोड़ दिया गया है। मेरे दोस्तों, बदनाम कौन हुआ? सतनामी समाज हुआ। आज भी आप जय भीम के नाम पर कुछ हमारे नौजवान आज बहक रहे हैं। बहक इसलिए रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर में पैरेलल में कोई न कोई आपके आंदोलन को मिटाने के लिए संगठन खड़ा किया जाता है और उसमें आपको बहकाया जाता है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी जय भीम वालों की पार्टी है। इसलिए आप लोगों को बहकना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि साथियों, आज आप सब संगठित हो जाओ। पिछले 45 वर्षों से ये दाऊराम रत्नाकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली घूम करके आप लोगों को बताने और समझाने का काम किया। आज भी मैं जिंदा हूं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन चले हैं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, कभी हमारे आंदोलन में लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली, और कभी चली तो इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने घुटने नहीं देंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाए। याद करो 1993 की घटना, जब 6 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, शिवरी नारायण कांड हुआ, जिसमें 158 लोगों के ऊपर मुकदमा बने। मेरे जैसे आदमी को 9 महीना 18 दिन जेल के अंदर में रखा गया। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का परिणाम था कि गवर्नमेंट को एक दिन बाइज्जत निःशर्त दाऊराम रत्नाकर और उनके लोगों को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज आपको निःशर्त रिहा कराने के लिए कौन बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय नेता ने आवाज उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई राष्ट्रीय नेता ने आवाज उठाया? मारपीट के जेल में तो बंद कर दिया। लेकिन मेरे साथियों, एकमात्र बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रेस के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस बात का ऐलान किया, इस बात के लिए आवाज उठाया कि सत्तानी समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार बंद करना पड़ेगा। और उसके जवाब में मुख्यमंत्री को भी छत्तीसगढ़ में जवाब देना पड़ा और बहन मायावती जी ने ये मांग किया कि निःशर्त रिहा किया जाए। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर आप बिखरे रहोगे, टूटे रहोगे, मारने वाले, तुम्हें जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके पिछलग्गू बने रहोगे, कोई निःशर्त रिहा नहीं होगा। तुम्हारी तो निःशर्त क्या, ये जमानत में भी तुमको नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ताकत के सामने सब झुकते हैं, ताकत के सामने सब झुकते हैं। अगर आप उनकी कुर्सी हिलाने लायक बन जाओगे, सरकार आपको हाथ जोड़ करके कहेंगे कि भाई साहब आप बाहर जाइए, जैसे मुझे कहा था। आज भी मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, चलो गांव-गांव, गली-गली आप नीला झंडा सत्तानी समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल
इस सरकार को झुकना पड़ेगा और आपको जेल से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। यही संदेश हम देना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म करने वाले जालिम बाज नहीं आते। आज सिर्फ आदिवासी और सत्तामी ही नहीं, अभी आपने देखा साहू समाज के भाई को जिंदा आग में जला दिया। जिंदा, ये देश है, स्वतंत्र भारत है, सत्ता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के ऊपर आधारित जिस भारत में हम जिंदा रहते हैं, वहां आज भी इंसान को आग में भूंजा जा रहा है। कब आंखें खोलोगे, कब समझ में आएगी? इसलिए बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाने के लिए, आपके बीच में आपसी प्रेम और सद्भावना को जगाने के लिए आज आपके बीच में आई है। आपसे निवेदन है, अभी तो हमारे पास समय कम है, हमें आगे बढ़ना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि 2 शब्द आपसे अपील करें, क्योंकि साथियों आने वाले समय में फिर हम आपके बीच में आएंगे और समाज को संगठित करके फिर इस लड़ाई को आगे हम लड़ेंगे। लेकिन आप अपने विवेक का दरवाजा खोल के रखिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी के पीछलग्गू बनकर, किसी के तलवा चाटकर, किसी के चमचागिरी करके, किसी के सामने भीख मांगकर आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जिंदा नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखना है तो अपने जमीर को जगाना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर रही है मेरे दोस्तों। तो आइए, श्याम टंडन जी अपना अपील करेंगे। 2 शब्द श्याम टंडन जी। समय का सम्मान करते हुए मंचस्थ समस्त अतिथिगण, उपस्थित आप सभी का हृदय से सम्मान करते हुए, जैसा कि हमारे मार्गदर्शक बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर, छत्तीसगढ़ प्रभारी, पामगढ़ के 3 बार के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्माननीय दाऊराम रत्नाकर साहब ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को यह यात्रा का उद्देश्य को बताएं। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार और इनके भारत की संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को कभी कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार ने, और आज इन लोग कोर्ट का सहारा लेकर इन वर्गों के ऊपर आरक्षण के में क्रीमी लेयर, उपवर्गीकरण जैसे निर्देश जो लाए हैं, इन बातों को रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने 24 सितंबर का दिन पूना पैक्ट का दिन है, और उस 24 सितंबर 1932 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा ऐसा नियम कानून, ऐसा अधिकार लंदन से लेकर वो आए थे, और उस अधिकार में आपके बच्चों को मालिक बनाने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर जी लेकर आए थे। लेकिन साथियों, 1932 में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से वह अधिकार को छीनने का काम किया। इसलिए 24 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी धिक्कार दिवस के रूप में मनाती है।
और उसी 24 सितंबर को यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरती शहीद वीर नारायण सिंह जी की जन्म स्थली सोना खान से चलकर परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली गिरौदपुरी को नमन करके पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जिलों में भ्रमण करते 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 लगभग 3500 किलोमीटर का यह यात्रा है। और यह यात्रा पूरा करते आज 13वें दिन है जो आप लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। यह यात्रा का समापन बहुजन समाज के मसीहा, बहुजन समाज के लोगों को जगाने वाले, वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी, जो हमारे बीच में 9 अक्टूबर को 2006 को हम लोगों को छोड़ के चला गया। इसलिए 9 अक्टूबर के दिन महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिवस में बहुजन समाज के लोगों को जगाकर पूरे बहुजन समाज के लोग 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विशाल संकल्प सभा के रूप में इस कार्यक्रम की समापन होगा। इसलिए मैं आप सभी से सादर निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग रायपुर पहुंचकर संकल्प लें, संकल्पित लें हो और आने वाले समय में इस बहुजन समाज के लोगों को जगाकर बहुजन समाज के लोगों के हक और हित की लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे।